दोस्तों नमस्कार। आइए हम जानते हैं इस तेज़ी से बदलते दुनिया में बदलते समय की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना आपको गेम में बनाए रखता है। अक्सर हमें ये कहा जाता है कि लुढ़कने वाला पत्थर पर कभी काई नहीं जमती। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जीवन में हमेशा बदलाव करते ही रहना चाहिए और एक जगह पर नहीं रहना चाहिए। लाइफ जब एक जगह पर रुक जाती है तो हमारी प्रगति भी उसके साथ साथ रुक जाती है। इसीलिए हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रयास करते ही रहने चाहिए। इसी से इंस्पायर होकर बॉब डायलन ने अपना फेमस गाना लाइक अ रोलिंग स्टोन लिखा था। हालांकि जॉन में ये फिलॉसफी थोड़ी बदल जाती है। यहाँ ये माना जाता है कि पत्थर को कभी कभी रुक जाना चाहिए और कभी कभी लुढ़कना चाहिए। यानी ना तो हमेशा बदलाव करते रहना चाहिए और ना ही हमेशा एक जगह पर टिके रहना चाहिए। लेकिन ये कैसे तय किया जाए कि आपको कब रुकना चाहिए और कब आगे बढ़ जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप खुद दे सकते हैं। आपको अपने आप को आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना होगा और अपनी लाइफ की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाना होगा। ऑथर एक जापानी कहावत बताते हैं कि सेरे सैंड्रिनो मिर्ची मुंह पोकारा, जिसका मतलब होता है कि दुनिया की सबसे लंबी जर्नी भी एक कदम बढ़ाने से ही शुरू होती है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया का महान से महान क्रिकेटर भी जन्म से ही क्रिकेट नहीं खेलना सीख जाता है और ना ही कोई सिंगर बचपन से ही सुरीला होता है। हर एक महान इंसान अपने टैलेंट की कहीं ना कहीं से शुरुआत जरूर करता है। इसलिए इसीलिए रास्ता कितना भी लंबी और मुश्किल क्यों ना हो, हमें क्यों ना हो, लेकिन आपको शुरुआत करने से नहीं डरनी चाहिए। ऐसे ही अमेरिका में एक अमेरिकी कहावत है कि मुश्किल काम हाथों हाथ हो जाते हैं और इम्पॉसिबल काम को थोड़ा समय लगता है। इसी फिलॉसफी पर चलते हुए अमेरिका के एक राइटर, डायरेक्टर और म्यूजिशियन जोडी ने अपनी लाइफ में सक्सेस के नए मुकाम हासिल किए हैं। जोडी ने हमेशा से अपना एक नोवेल पब्लिश कराना चाहते थे, लेकिन पहली बार जब उन्होंने अपने नोवेल की मनोस्क्रिप्ट को एक पब्लिशर के पास भेजा तो उन्होंने उसे बेकार बताकर पब्लिश करने से मना कर दिया। लेकिन जोडी ने हार नहीं मानी और उन्होंने और ज़्यादा मेहनत करके दूसरी मनोस्क्रिप्ट तैयार की और उसे एक पब्लिशर के पास भेजा। द सेलिस नाम का वो नोवेल एक बेस्ट सेलर साबित हुआ और उसके बाद उस किताब के 4 एडिशन और निकल कर आए। दोस्तों, अगर सक्सेसफुल होना है तो हर छोटे छोटे काम को अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम समझकर उसे पूरा कीजिए। और जैसे भगवान बुद्ध जब पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे तो उन्होंने कसम खाई कि जब तक उन्होंने इनलाइटमेंट नहीं होता तब तक वो वहाँ से उठेंगे नहीं। इस दौरान आंधी, तूफान और बारिश को झेलते हुए भी भगवान बुद्ध लगातार एक ही जगह पर टिके रहे। ये उनकी परीक्षा की घड़ी थी। जब भी हम अपनी लाइफ को
किसी ज़रूरी से फैसले के आखिरी दौर में होते हैं तो हमारे सामने ऐसी ही मुश्किल समस्या खड़ी हो जाती है और ऐसे समय में घबराने के बजाय एक जगह पर जमकर खड़े रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर टेनिस एक ऐसा खेल है जो फिजिकल पावर से ज़्यादा मेंटल पावर से खेला जाता है। इस खेल में अगर आप बिना कॉन्फिडेंस के मैदान में उतरते हैं तो पहले ही हार चुके होते हैं। टेनिस का ये गेम बुद्ध का ध्यान और जैन टेक्निक हमारी लाइफ पर भी प्रभाव डालती है। और यहाँ भी अगर आप कॉन्फिडेंस से मैदान में नहीं उतरते तो आपकी हार तय है। सक्सेस होने के लिए लगातार सीखते रहना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सक्सेस एक छोटी छोटी प्रयास से ही शुरू होती है, तब जाकर आप बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अगर अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है तो एक कदम आगे बढ़ाने से ही प्रकाश की ओर जा सकते हैं। कोहरे में रास्ता साफ दिखाई नहीं देती है तो आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं या एक एक कदम आगे बढ़ते हैं? आगे बढ़ते रहने से ही आपको आगे का रास्ता और आगे दिखाई देता है। मेहनत करो, आगे बढ़ो और आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। सफलता अवश्य ही आपकी कदम चूमेगी। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।